ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਨੇਹਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਰ 올림픽ਸ 2016 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰੋਹਤਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ शामिल होने लिए साडे नाल इस वेले मौजूद हैं। ईश्वर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, वेलकम। ईश्वर जी, बताइए आप कि किस तरह लगा आपको जब पहली बार आपने सुना कि साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है? हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमारी बेटी ओलंपिक में देश का सम्मान बढ़ा रही है, क्योंकि हमारा देश एक मेडल के लिए बिल्कुल ऐसे निराश हो चुका था कि कहीं कोई भी मेडल नहीं आई। तो हमारे ट्रेनीज ने इस प्रकार का मेडल दिया और देश को हौसला दिया दोबारा। और वो भी अब जैसे अब कनाडा में तो लड़का लड़की सब इक्वल होते हैं, यहाँ तो लड़की को थोड़ा सा कम भी आंकते हैं। और हमारी महिला बेटी ने मतलब हमारी बेटी ने एक ओलंपिक का मेडल दिया है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जी। साक्षी मलिक को सुल्तान ऑफ इंडिया अब कहा जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जब पहली बार साक्षी को देखा तो आपके जहन में क्या ख्याल आया और कब आपकी उससे मुलाकात हुई और कब से आप उसे कोच कर रहे हैं? 2004 में ये मेरे पास रोहतक में छोटलान स्टेडियम में आई थी अपनी मम्मी के साथ, और इन्होंने कहा कि और दूसरे गेम भी देखें क्योंकि काफ़ी गेम चलते हैं स्टेडियम में। तो इन्होंने कहा कि मम्मी मैं तो सिर्फ खेलूंगी तो कुश्ती खेलूंगी, अदरवाइज कोई गेम नहीं खेलूंगी। अच्छा। तो बड़ी मतलब एक इतना डेडिकेशन कुश्ती के प्रति इनका था। तो हमने भी देखा, फिजिक बड़ी अच्छी थी जी। और फिर इसके टेस्ट वगैरह लिए तो बड़ी अच्छी स्पीड, एजिलिटी, जैसे मोटर क्वालिटीज टेस्ट बोलते हैं, स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होते हैं। जी जी। फिर इस प्रकार का टैलेंट मुझे इस लड़की में दिखाई दिया। और टैलेंट के साथ साथ कई बार बच्चे में टैलेंट होता है जी, लेकिन टैलेंटेड लड़के ज्यादातर या लड़की हो, टैलेंटेड हार्ड वर्कर कम ही मिलते हैं। मेरे लाइफ का अपना तजुर्बा हुआ है जी। इतने सालों की एक कोचिंग का। तो इसमें टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्कर भी होती है, रेगुलर, पंक्चुअल, सिंसियर, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दी। तो मैंने इनके पेरेंट्स को बोला कि एक दिन ये लड़की देश का नाम रोशन करेगी और ओलंपिक का मेडल जरूर ले आएगी। तो आज उन्होंने हमारे सपने को पूरा किया। देशवासियों के सपने को पूरा करना, देशवासियों का आशीर्वाद लेना, उनकी भावनाओं को समझना, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि इस प्रकार का मौका हमारे ट्रेनीज ने मिला और देश का सम्मान बढ़ाया। जी, तो जी। मुझे बड़ी खुशी है। बहुत अच्छी बात। साक्षी मलिक से आपकी पहली मुलाकात 2004 में हुई, तो अब 2016 चल रहा है, तो करीब 12 साल तक आप उसे कोचिंग जो है आप उन्हें देते आए। तो उसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कि रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें ज़्यादातर आमतौर पे, ख़ास तौर पे भारत से तो जो मेल लोग हैं उन्हीं को देखा जाता है, जो आदमी लोग हैं उन्हीं को देखा जाता है। फीमेल रेसलर्स का अब जो ये एक फील्ड है वो एक अलग ही फील्ड है। तो क्या पिछले सालों में आपने कुछ फीमेल जो रेसलर्स हैं उनको उभरते हुए देखा है? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि इंडिया में कुश्ती को फीमेल में बहुत कम ही खेला जाता था। और रोहतक में मैंने इसके साक्षी के 1 साल पहले ही रोहतक में शुरू की थी। तो आप कल्पना कीजिए कि हम कितने पीछे हैं। और 2 लड़की मेरे पास आई थी शुरू में, 2 से 3 हुई और एक फिर चौथे नंबर पर ये लड़की आई थी। अच्छा। और लड़कियों ने मेरे को जो रिजल्ट दिए, क्योंकि यहाँ लड़कियों का गेम खेलना और विशेषकर कुश्ती लड़ना
जैसा एक हमारी कल्चर में इस प्रकार का एक बुरा सा मानते हैं। तो बहुत से लोगों ने मेरे को कहा कि आपका लड़कियों का सेंटर अच्छा चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जी फिर आप ये ऐसा क्यों पंगा ले रहे हो? जी 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 तो मैंने कहा कि मैं हमेशा समानता में विश्वास रखता हूँ। जाति पाति लिंग भेद इससे एरिया से मैं ऊपर उठकर काम करता हूँ। हमेशा एक देश के बारे में सोचता हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े, हर फील्ड में बढ़े। तो मैंने लड़कियों की कुश्तियाँ शुरू की अच्छा और लड़कियों ने भी, जैसे साक्षी मलिक है, जी 2004 में मेरे पास आई। 2005-6 में इन्होंने नेशनल का सब जूनियर का गोल्ड मेडल लिया जी और सीनियर सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप का इसने ब्रॉन्ज मेडल लिया। अगली बार जूनियर का ऐसे नेशनल सीनियर का ऐसे बढ़ती चली गई, ये कभी रुकी नहीं, आगे ही आगे बढ़ना। क्योंकि कई बच्चे जैसे कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, इसे आगे पीछे थोड़ा सा होता है, झटका रहते हैं, तो उनको प्रोग्रेस इतनी स्मूथली चलती नहीं। तो मुझे बड़ा इस पे विश्वास हुआ और मैंने मिस्टर GS मंडेर, हमारे WFI के प्रेसिडेंट होते थे उस टाइम, जी तो उनसे रिक्वेस्ट की। जी जब ये 15 साल की लड़की थी, सब जूनियर की लड़की थी, जी तो उस टाइम मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको सीनियर के कैंप में डाल दीजिए। जी तो उन्होंने बड़ा अजीब सा माना मेरे को कि कैसी बात करते हो, सब जूनियर का बच्चा, जूनियर के बच्चे को भी हम सीनियर के कैंप में डाल दें, लेकिन सब जूनियर के में कैसे डाल सकते? जी जी तो जी मैंने कहा कि ये देश का भविष्य है, जी आने वाले समय में ये ओलंपिक में मेडल देगी, बहुत टैलेंटेड लड़की है। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कोई रास्ता बताओ मेरे को। जी तो मैंने उनको बोला रास्ता तो ये है कि जैसे सीनियर लड़की है, उस टाइम मेरे सेंटर की लड़की सुमन कुंडू थी, जी जो कॉमनवेल्थ में मेडल दे चुकी थी, जी 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 एशियन चैंपियनशिप में मेडल दे चुकी थी, भारत केसरी रह चुकी थी। जी अलका तोमर है, वो भी इंडिया की अच्छी थी, गीतिका जाखड़ थी। तो मैंने कहा कि इनको प्रैक्टिस के लिए एक साक्षी में लेकिन इनकी प्रैक्टिस करवाएगी और सीनियर बच्चों की हेल्प होगी, जी और साथ साथ ये भी अच्छों के साथ प्रैक्टिस करेगी, तो अच्छी स्वाभाविक जाहिर सी करेगी। बात है जी जाहिर सी बात तो है उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और मिनिस्ट्री में इसका नाम भेजा, तो मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया। जी तो ये सब जूनियर की होते हुए मतलब सीनियर में इन्होंने बहुत जल्दी स्थान बना लिया। डेफिनेटली उनका स्टैमिना, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी काबिलियत देखते हुए ही आपने ये उनके लिए इतना उद्यम किया। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईश्वर जी ये बताएं कि साक्षी मलिक के बारे में ये भी है कि वो आदमी लोगों के साथ भी कुश्ती लड़ती आई हैं, तो थोड़ा जब आप उन्हें कोच कर रहे थे, थोड़ा उससे कोई रिलेटेड कोई वाकया हमारे साथ जो है वो शेयर कीजिए प्लीज। हाँ जी, क्योंकि लड़कियों में स्वाभाविक है थोड़ी सी फिजिकली स्ट्रेंथ वाइज, स्पीड वाइज, एजिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो हमने इसकी स्पीड, एजिलिटी और पावर को बढ़ाने के लिए लड़कों के साथ भी इसकी प्रैक्टिस करवाते थे और दूसरे अच्छे खिलाड़ियों की भी हम करते हैं, क्योंकि अच्छा। लड़के और लड़की में कोई ज्यादा मतलब असमानता नहीं दिखता और इस प्रकार की भावना भी नहीं होती। शुरू में तो जैसे बहुत ये डिफिकल्टी आई थी, बहुत से कहते हैं कि ये आपने क्या पंगा ले लिया। हाँ, जो छोटे से शहर में फिर लोग भी काफी बातें भी बनाते होंगे, ये क्या है। हाँ ये क्या है, क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा कल्चर दूसरी तरह का है। जी जी आप जिस स्थान पे रह रहे हो, कनाडा और यूरोप वगैरह में काफी घूम के देखे, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ इस प्रकार का कोई वो नहीं है। लड़के और लड़की में बिल्कुल सभी देशों में समानताएं हैं, लेकिन यहाँ कहने को समानताएं हैं लेकिन असमानताएं बहुत ज्यादा है। जी जी जी। तो ऐसे माहौल में मैंने इनके लड़कों के साथ प्रैक्टिस करवाना जी। और तब इस लेवल तक हम इस बच्चे को ले आए हैं और ये इसकी लगन, मेहनत और तपस्या का ही फल है।
और कुछ कोचिंग की भी एक अपनी अहमियत होती है, क्योंकि एक उसको ठीक एंगल से साइंटिफिक वे से करवाए तो जल्दी रिजल्ट दे ज़्यादा देते हैं। बेहतर है। नहीं, कोच को गुरु मानते हैं और गुरुकुल में आके गुरु की शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है और मैं जानती हूँ कि आज वो जहाँ हैं वहाँ पे आप जैसे गुरुओं की ही मदद उनको मिली है। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आप जानते हैं कि भारत ने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता है, पर साक्षी मलिक ने पहला ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। तो कहीं न कहीं जब मैं लोगों से बात कर रही थी, हमने कुछ प्रोग्राम भी पेश किए जहाँ लोग जो है वो सरकारों को जो है वो ब्लेम कर रहे हैं, वो दोष दे रहे हैं कि सरकारें जो हैं इंडिया में क्रिकेट को छोड़ के और कोई स्पोर्ट प्रमोट नहीं करते हैं। तो रेसलिंग की जहाँ तक बात है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से रेसलिंग किस लेवल तक प्रमोट की जाती है और सरकार अब रेसलिंग को कहाँ किस लेवल पे ले जा सकती है? देखो जी, ये तो आपने भी पता है, हमारा एक देश एक विकासशील देश है और हम कंपैरिजन करते हैं विकसित देशों की, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है विकसित देशों के साथ। जैसे अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, वो तो विकसित देश है। उनके बजट भी, जैसे चाइना का बजट 23,000 करोड़ रुपए, इंडिया का बजट 1200 करोड़ स्पोर्ट्स का। तो मेडल लेना बड़ा टफ वो है इंडिया में। उसके बावजूद सरकार यदि और थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ाए तो और बेटर रिजल्ट तो आएंगे जी। देखो, सुविधाओं के साथ साथ मतलब मेहनत आदमी ज्यादा करता है। अब जैसे एक आदमी गर्मी के टाइम एसी रूम में बैठ कर ज्यादा देर काम कर सकता है जी, अदरवाइज वो पसीना ही पूछता रह जाएगा और उसका काम भी प्रॉपरली नहीं उसकी जी। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स में यदि इक्विपमेंट वगैरह है, प्लेग्राउंड्स हैं, उनकी मेंटेनेंस है, टेक्निकली कोई चीज हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ तो इवन यहाँ तक भी है कि कोच को भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिजल्ट दे रहा था, उसको भी उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, बदल देंगे जी। तो यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत सारी है जी। तो सरकार धीरे धीरे इन चीजों को समझ रही है और मैं तो देश के भविष्य के लिए अपने, क्योंकि देश के बारे में सोचता हूँ मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ जो भी एट प्रेजेंट सरकार है कि वो स्पोर्ट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा दे और अच्छे जो काम कर रहे हैं, जो कोचेज, जो सेंटर अच्छे चल रहे हैं, उनको मैक्सिमम मदद दे और उन ही कोचेज से सलाह लेकर एक पॉलिसी बनाए, एक सिस्टम डेवलप करे। क्योंकि जब तक किसी देश में सिस्टम डेवलप नहीं होगा, इंडिविजुअली तौर पर मेडल 1, 2, 5, 10 ऐसे आते रहेंगे, लेकिन एक यदि सिस्टम होगा किसी भी देश का तो स्वाभाविक है वो देश मेडल पकड़ेगा जी। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चैम्पियनशिप के बाद ये रियलाइज़ करे कि वाकई इंडिया में स्पोर्ट्स को किस लेवल तक प्रमोट किया जा सकता है और करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में टैलेंट तो बहुत है। अगर हम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की बात करें या अभिनव बिंद्रा की बात करें, और बहुत सारे ऐसे चैम्पियंस हैं जो इंडिया से ही निकले हैं। और अब नया नाम जो जुड़ गया है वो है साक्षी मलिक का। और आप जैसे लोग, आप जैसे कोचेस, आप जैसे गुरु उनकी मदद करते आ रहे हैं, तो आपकी आवाज़ सुनना तो बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर इतने छोटे शहर से आपने इतने बड़े लेवल का जो खिलाड़ी है उसे खड़ा किया है, इतनी ऑपोजिशंस के बाद भी। दाद देते हैं हम आपको, दाद देते हैं आपकी मेहनत को, और हम दाद देते हैं साक्षी मलिक को। तो इसी के साथ ईश्वर जी, बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, पर हमारा वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। हम आपसे वादा करते हैं हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। एक बार साक्षी मलिक वापस आएँ तो सबके साथ सेलिब्रेशंस के तौर पे हम आपके साथ एक बार फिर रूबरू होंगे और आपसे खूब सारी बातें करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हमारी तरफ से बधाई भी हो साक्षी के लिए, और देश की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।